नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, इस क्लास के थ्रू अपन देखने वाले हैं एनालॉजी के टॉप 30 एमसीक्यू। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए सभी के लिए बेनिफिट है। ये रीजनिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप सभी को पता है। एनालॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजनिंग अड्डा करके ऐप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी जो भी क्लास अपन कवर कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विद टाइमर अपन करने वाले हैं। और कोई भी सिंगल डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बाद में पूछ सकते हैं। ये रिकॉर्डेड क्लासेस आपको डाली जा रही है, बड़ी अल्टीमेट क्लास आपको देखने को मिल रही है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा क्लास को अगर आपको क्लास अच्छी लगे। देखिए स्टूडेंट, ये क्लास में जो क्वेश्चंस हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे के एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं एनालॉजी के। अच्छे क्वेश्चन मैंने छाट के इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, जैसे आपके लिए बेनिफिट रहे। देखिए इसके अंदर ये जो होता है आपका, इन दोनों में जो रिलेशन आपका चल रहा है, इन दोनों में चल रहा है, आपको देखना है साथ का किसके साथ चलेगा। देखिए अगर 22 में अगर मैं -1 कर दूं तो मेरा 21 हो जाएगा, और ये क्या है आपका 21 का स्क्वायर ही है आपका 441। समझ गए। इसी प्रकार से 14 में अगर मैं -1 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है आपको 169 होता है। सेम उसमें चल रहेगा आपका। 7 में से -1 करा कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका 36 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमेशा आपको इस प्रकार से अप्रोच रखनी है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके रखना है। और एक प्रकार से आपकी रिवाइज क्लास है, इस एग्जाम से पहले इस टॉपिक को करो तो 1 से 2 बार इस पीडीएफ को निकाल सकते हैं आप। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जो रिलेशन 72 का 21 के साथ है, 80 का 23 के साथ है, ठीक है ना, और 24 का किसके साथ होगा आपको ये देखना है। जो रिलेशन 72 का 21 के साथ है, 80 का 23 के साथ है, 24 का किसके साथ है आपको ये देखना है। तो देखिए इसमें 72 से 21 कैसे हो सकता है। अगर 72 को 4 से डिवाइड कर दूँ तो कितना जाएगा, 18 जाएगा। उस 18 में अगर मैं 3 ऐड कर दूँ तो कितना जाएगा, मेरा 21 हो जाएगा। समझ गए। सेम आपको इसमें करें अपन भैया, 80 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ, 80 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो कितना जाएगा आपका 20 आ जाएगा। और 20 में अगर मैं 3 ऐड कर दूँ तो कितना जाएगा आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर मैं 24 को डिवाइड कर दूँ किसके साथ, 4 के साथ, कितना जाएगा 6 आ जाएगा। और 6 में +3 ऐड कर दूँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए स्टूडेंट, अब इसमें आपको देखना है भैया इन दोनों में क्या पैटर्न चल रहा है। इन दोनों में ग्रुप के अंदर आपको क्या पैटर्न चल रहा है, जिस ऑप्शन में चलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में जो 22 है ना, यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे 23 है यहाँ पे। ठीक है ना, 23 है आपका ये। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपको ये देखना भी इनमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो 18 और जो 27 का जो एलसीएम आपका आएगा वो 54 आएगा। ठीक है, 54 इसका एलसीएम है 18 और 27 का। भैया 20 और 60 का एलसीएम कितना होगा आपका, 60 होगा। ठीक है, पहली दो संख्याओं का एलसीएम थर्ड वाली संख्या है। ऑप्शन नंबर ये देखिए, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा आपका, ये होगा आपका 60। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अप्रोच देखिए क्या आपको अप्रोच देखने को मिल रही है इन सभी ऑप्शन के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन में आप सभी को पता है ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर के आसपास की संख्या, ये भी स्क्वायर के आसपास की संख्या है। ठीक है, अब आपको देखिए 11 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं कितना होता है आपका 1 होता है। और इसमें 4 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा आपको 125 हो जाएगा। समझ गए। और मैं 14 का स्क्वायर करूं, ठीक है, 196। और इसका मैं 4 में ऐड कर दूं कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। समझ गए। सेम अब नंबर फर्स्ट और लेटर में क्या चल रहा है भैया, 11 में से 3 करा घटाया कितना आ गया आपका 8 आ गया। इसी प्रकार से 14 में से -3 करा 11 आ गया। समझ गए। तो यानी कि संख्याओं में आपको डिफरेंस निकालना है 3 का, तो फर्स्ट वाली संख्या और थर्ड वाली संख्या में आपका 3 का डिफरेंस चल रहा है। बीच वाली संख्या में क्या चल रहा है भैया, स्क्वायर करके +4 ऐड कर रहा है। समझ गए। तो ऐसा आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में तो ऐसा नहीं चल रहा है आपका, भी 7 और 6 में डिफरेंस एक का ही आ रहा है। 16 19 में 9 में भी अलग डिफरेंस आ रहा है। 12 और 4 10 में अलग आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है आपका। ठीक है, अगर मैं 9 का स्क्वायर कर देता हूँ और +4 ऐड कर देता हूँ, क्या मेरा 85 नहीं हो जाएगा क्या। तो ये सेम लॉजिक आपका केवल ऑप्शन नंबर डी में लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
अब नया टाइप का क्वेश्चन और आने लगा है आजकल कि भैया आपको इस प्रकार से हैशटैग और परसेंटेज करके दे देगा, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि भैया बताइए कौन सा ऑप्शन है जो आपके सेम पैटर्न पे आपके आ जाए। जैसे आपको हैशटैग की जगह आपको दे दी है QAZ दे दिया जाए, QA और Z, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना आएगा आपका, यहाँ पे देखिए O फिर C और X, ठीक है। सेम आपको यहाँ देखना पड़ेगा भैया, M को यहाँ पर रख लें अपन, M आपका यहाँ पर रख लें, L आपका यहाँ पर रख लें, ठीक है ना। यानी जो पहला वाला जो पद है, पहला वाला जो लेटर है, पहले वाला जो आपको ऊपर की तरफ आएगा, ये वाला ऊपर की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा। ये ऑलरेडी ऊपर की तरफ है, यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है। ये Q से O की तरफ गया, कितना डिफरेंस हो रहा है आपका, -2 का हो रहा है। यहाँ पे +2 का हो रहा है, यहाँ पे कितने का हो रहा है, -2 का हो रहा है। इसमें कितना चल रहा है, -2 चल रहा है आपका, +2 चल रहा है और -2 चल रहा है, समझ गए। तो यानी कि सेम पैटर्न पर आधारित हो गया आपका ये, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया, आपको ये देखना है इन दोनों सेटों में क्या रिलेशन चल रहा है, जिस ऑप्शन में चलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। 25 सेकंड आपके पास है, हर एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 20 से 25 से 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बताइएगा इसका आंसर अपना क्या हो सकता है। शानदार क्वेश्चन अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, 19 से 625 कैसे हो सकता है भैया। 19 में अगर मैं 5 6 ऐड कर दूं तो 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर आपका 625 होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। 19 में अगर मैंने 6 ऐड करा कितना हो गया, 25 हो गया। 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 625 होता है। अब 19 और 25 को ही मैं वापस से ऐड कर लूँ, कितना हो जाएगा आपका, 19 और 25 कितना होता है आपके, 25 ये होता है आपके 44। तो 44 का स्क्वायर आपका होता है 1936, समझ गए। अब देखिए इसमें क्या सेम ये लॉजिक चलना चाहिए आपका। 16 और 6, 16 में +6 ऐड करा कितना हो गया आपका, 22 हो गया। 22 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 484 होता है, ठीक है। और 16 और 22 को अगर मैं ऐड कर दूं कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो 38 का स्क्वायर कितना होता है आपका, ये होता है आपका 44144 हो जाएगा, 1444। तो ये इसका आंसर आपका हो गया, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है भी कौन सा ऑप्शन है आपका जो इस पे आधारित आपका चल रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी की अपन बात करें, देखिए 20 में अगर अपन 6 ऐड करें तो 26 हो गया। 26 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 26 का स्क्वायर आपको होता है 676। फिर अपन 20 और 26 दोनों को अपन ऐड कर ले, कितना हो गया आपका, 46 हो गया। 46 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 46 का स्क्वायर आपका होता है 2116, 2116। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो रिलेशन आपका चल रहा है 9 का 3 का 4 के साथ, 5 का किसके साथ चलेगा, 9 का 365 के साथ चल रहा है। बताइएगा इसका आंसर अपना क्या बन सकता है। टाइमर आपको चल रहा है, 25 सेकंड में करने की कोशिश कीजिएगा, 25 सेकंड में इसको करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब कितना होता है आपका, 3 का जो क्यूब होता है आपका 27 होता है, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है आपको, 27 होता है ना। 3 के क्यूब में अपन +1 ऐड कर दे, 3 के क्यूब में अगर अपन 1 ऐड कर दे कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। और 28 का मैं आधा कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका, 14 नहीं हो जाएगा क्या, ये 14 आपका ऐसे आया। 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब कितना होता है आपका, 9 का क्यूब आपको होता है 729। 729 में अगर मैं +1 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा आपका, 730 हो जाएगा। 730 को अगर मैं आधा कर दूँ तो कितना हो जाएगा आपका, 365 हो जाएगा, समझ गए। सेम लॉजिक आपका इसमें चल रहा है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 125 में +1 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा आपका, 126 हो जाएगा। 126 का अगर मैं आधा कर दूँ कितना जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 63, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भैया, अल्फाबेट में भी आते हैं ये, ठीक है ना, याद रखिएगा अल्फाबेट में एनालॉजी क्वेश्चन आते हैं, वर्ड में भी आते हैं, नंबर में नहीं सब में आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन चल रहा है, इन दोनों में क्या रिलेशन चल रहा है जो कैट का आपका होगा। तो आई सी और ई आपको दे रखा है यहाँ पे, यहाँ के ई और जी आपको यहाँ पे दे रखा है। अब इनमें रिलेशन देखते हैं।
भैया आई से के की तरफ गए +2 हो रहा है, सी से ई की तरफ गए यहाँ भी +2 हो रहा है, और ई से जी की तरफ आए यहाँ भी +2 हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए ई से जी की तरफ गए +2 हो रहा है आपका, जी से आई की तरफ गए +2 हो रहा है, और ओ से क्यू की तरफ गए +2 हो रहा है। सी में +2 करा क्या आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा, ए में +2 करा सी आ जाएगा, टी में +2 करा वी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा। देखिए स्टूडेंट, जो रिलेशन 9, 6, 17 का 19, 29, 8, 35 का 14 क्वेश्चन मार्क किसके साथ 35 के साथ चल रहा है, तो बीच वाले नंबर आपसे पूछा गया ये वाला क्या आपका होगा। अब इनके बीच में आपको रिलेशन देखना है कि भैया क्या इनके बीच में रिलेशन चल रहा है, वो आप देख के बताइएगा। 25 सेकंड आपके पास है, 25 सेकंड में इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बताएं। टाइमर आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। देखिए, अगर मैं 1916 को ऐड करूँ कितना हो जाएगा आपका, 26 उधर 36 हो जाएगा, और 36 का मैं रूट करूँ कितने का आपको जाएगा, 6 आ जाएगा आपका ये, ठीक है ना। इसी प्रकार से 2935 कितने हो गए आपके, 64 हो गए, 64 हो गए। 64 का रूट करा कितना जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट करा। इसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, 49 हो गया, 49 है तो इसका मतलब कितना जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया, सी आर ओ और एफ यू आर में क्या रिलेशन चल रहा है, जिस ऑप्शन में चलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, सी से एफ की तरफ गए +3 हो रहा है आपका, और आर से यू की तरफ गए यहाँ भी आपका +3 हो रहा है, यहाँ भी आपका +3 ही हो रहा है, सब में +3 चल रहा है आपका, ठीक है। यहाँ +3 हो गया आपका पहले वाला लेटर, दूसरा वाला लेटर +3 हो गया, तीसरा वाला लेटर नहीं हुआ। एफ से जी की तरफ गए ये भी नहीं हुआ, एल से ओ की तरफ +3 हो गया, +3 हो गया, पी से टी की तरफ गए यहाँ भी +3 हुआ, टी से डब्ल्यू +3, यहाँ +3, यहाँ भी +3, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा, इसका आंसर अपना क्या होगा। 25 का 900 हो रहा है, 28 का क्वेश्चन मार्क हो रहा है, 34 का क्या होगा बताइएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। ये आपके टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपनी सीरीज चल रही है। ये सीरीज आपको डेली देखने को मिलने वाली है, टॉपिक वाइज अपन कवर कर रहे हैं। तो बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। सेम लॉजिक आपका चलना चाहिए, सेम आपका लॉजिक चलना चाहिए इसके अंदर। इसमें बड़ा ही डिफरेंट, बड़ा ही अलग टाइप का लॉजिक चल रहा है। क्या चल रहा है देखिए स्टूडेंट, 25 को ये क्या कर रहा है, 25 में 11 ऐड कर रहा है, 25 में 11 ऐड करा कितना हो गया आपका, 36 हो गया। अभी 36 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहा है आपका, 25 से मल्टीप्लाई करा तो आपके 900 आ गया, समझ गए। इसी प्रकार से 34 में क्या करा इसने, 11 ऐड करा, 34 में 11 ऐड करा कितना हो गया आपका, 34 में 11 ऐड करने के बाद कितना जाएगा आपका 35 और 45 हो गया आपका। 34 और 45 को आपस में मल्टीप्लाई करा कितना आया आपका, 5 चौक 20, 2 4 12 14, 15 29। 34 में 11 ऐड करा कितना आएगा आपका 44, 45 से तो आएगा ना, 45 आएगा। और फिर 45, फिर 45 35 कर देना, 45 आएगा ये, 45 से मल्टीप्लाई करेगा आपका ये 45 से, ठीक है ना। 5 चौक 20, 2 आ गया आपका, 5 दिया 15, 4 चौक 16, तो 2 23, 2 आ गया आपका, 4 12 15, 1530 आपका इस प्रकार से बन गया। सेम 28 में 11 ऐड करा कितना हो जाएगा आपका, 28 में 11 ऐड करा कितना हो गया आपका 39 हो गया, 39 हो गया आपका। अब इस 39 को मल्टीप्लाई करेगा 28 के साथ, तो 28 के 39 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 9 8 72 का 7 कैरी हो गया आपका, 8 24, 9 दूनी 18, 24 और 18 कितने होते हैं, 24 और 32 42, 42 और 7 49, 4 आ गया, 3 दूनी 6 4 10, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 1092, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताइएगा क्या रिलेशन चल रहा है आपका 65 16 65 9 का 13 53 6 में, जो जिस ऑप्शन में चलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 16 चौक 64 प्लस 1, 13 चौक 52 प्लस 1, 16 9 में क्या डिफरेंस चल रहा है आपका, 16 9 में 7 का डिफरेंस चल रहा है क्या। देखिए स्टूडेंट, अगर साफ सा नजर आ रहा है आपको, 16 चौक 64 करा और प्लस 1 करा तो ये तो 65 बन गया आपका। इसी प्रकार से 13 चौक 52 और प्लस 1 करा कितना हो गया, 53 हो गया।
और 16 माइनस 9 करा कितने का डिफरेंस आया, 7 का डिफरेंस आया। 13 माइनस 6 करा तो कितना डिफरेंस आया, 7 का डिफरेंस आया। किस ऑप्शन में चल रहा है आपका ऐसे, 19 और 12 में 7 का डिफरेंस है आपका, और 19 चौक 76 प्लस 1 करा तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 77। 19 और 12 में 7 का डिफरेंस ही है ना आपका, 7 का डिफरेंस ही है आपका, यस। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव कर रहे हैं अपन। देखिए जो रिलेशन आपका इन दोनों में चल रहा है, जिस ऑप्शन में चलेगा इसका आंसर आ जाएगा आपका। पहले सबसे पहले देखना पड़ेगा इनमें क्या पैटर्न चल रहा है आपका। +3 चल रहा है आपका यहाँ पे, और आई से एन की तरफ गए, यहाँ पे क्या चल रहा है आपका 9 4 15 9 5 होगा, यहाँ पे +5 चल रहा है आपका। और जी से जे की तरफ गए, जी से जे की तरफ गए तब आपका क्या चल रहा है, जी से जे की तरफ गए, जी से जे की तरफ अलग चल रहा है आपका। तो चीज़ों को ऊपर नीचे रख के चेक करते हैं अपन। पी आई जी, फिर आपको दे रखा है एम एन, और फिर दे रखा है आपको जेड, ठीक है। अब आपको ये देख के बताना है भैया इनके बीच में आपका क्या रिलेशन आपका चल सकता है, ठीक है। देखिए जन, अगर अपन P से M की तरफ गए, P से M की तरफ आपको -3 करना पड़ रहा है, ठीक है ना। और I से N की तरफ आए भैया, I से N की तरफ जाना है आपको ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है आपको, +5 करना पड़ रहा है, ठीक है ना। और इसमें अगर प्लस तो होगा नहीं, माइनस ही होगा। देखिए जी आपका कितने पे आता है, जी आपका 7 पे भी आता है, और जी आपका 26 से 33 पे भी आता है आपका, ठीक है ना। और ये कितने पे आता है, 26 पे आता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने को आपका, यहाँ पे डिफरेंस हुआ -7 का, समझ गए। तो यानी कि +3 +5 -7, यानी कि 3 5 7 वाला आपका रोल चल रहा है यहाँ पे, है ना। अगर सेम अपन मैं इसमें कर दूँ तो ये -3 करा कितना जाएगा, -3 करने के बाद आपका ओ आ जाएगा यहाँ पे -3 करा, यहाँ +5 करा अपना, ओ में +5 करा क्या जाएगा आपका, टी आ जाएगा। और यहाँ -7 कर लेते हैं, 12 में 7 के क्या आएगा, 5 आएगा। 5 में कौन सा लेटर आता है आपका, ई आता है, ओ टी ई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भैया बताइएगा क्या आपका आंसर होगा। देखिए 59 से 236 हो रहा है, 77 से 308 हो रहा है, तो कैसे हो रहा है और आगे कैसे चलेगा आपका, ठीक है। 59 से संख्या आपकी 236 हो रही है। देखिए 59 को ये 4 गुना करे तो 9 चौक 36, 6 पंजे 30, 5 चौक 20 और 23, तो 236 आपका यहाँ पे हो गया। यहाँ पे अपन बात करें भैया 77 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 2 30, 308 हो गया आपका। अब कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करा होगा इसने, तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं अपन तो, ठीक है ना। 4 8 32, 4 8 32, 4 3 12, तो 83 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15, 13 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। देखिए y से x की तरफ गए क्या हो रहा है आपका, -2 हो रहा है आपका, y -1 हो रहा है, सॉरी -1 हो रहा है आपका। और s से r की तरफ गए, यहाँ भी आपका -1 हो रहा है, और 25 से +1 के गए +1 हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो यानी कि ये है कि भैया पहले वाला लेटर -1 होना चाहिए आपका। भैया p से o की तरफ गए, पी ओ आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। और 31 होना चाहिए एल से के की तरफ गए, बस सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 15 और 8 29 में 7 0 21 में क्या रिलेशन चल रहा है, जो जिस ऑप्शन में चलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आपको चल रहा है, बताइए। 15 और 8 में क्या रिलेशन चल रहा है, 15 8 और 29 में क्या रिलेशन आपका चल रहा है। 15 में से 8 घटाया कितना है आपका, 7 का डिफरेंस आ रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ 7 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, 21 का आ रहा है ना। इन दोनों में 7 का आ रहा है, इन दोनों में 21 का डिफरेंस आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर जिसमें भी आपका 7 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ भी आपका 21 का डिफरेंस आ रहा है। तो 7 का डिफरेंस आपको चाहिए स्टार्टिंग में, यहाँ 7 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 21 का डिफरेंस आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चीज़ों को देखिए इस प्रकार से आपको करना है। 6 से आपका 125 हो रहा है, 13 से आपका 11 12 17 28 हो रहा है, 9 से आपका क्या होगा। देखिए ये 6 में -1 कर दिया कितना हो गया आपका, 5 हो गया। 5 का क्यूब करा कितना हो गया आपका, 125 हो गया। 13 में -1 करा 12 हो गया, 12 का क्यूब कितना होता है आपको, 17 28 होता है। 9 में 1 माइनस करा 8 हो गया, 8 का क्यूब कितना होता है आपका, 512 होता है, बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भैया, देखिए वर्ड में भी आपके पूछे जाते हैं। देखिए इस प्रकार से अगर आपके नंबर एनालॉजी पूछा जाता है, अल्फाबेट एनालॉजी पूछा जाता है, वर्ड से भी पूछा जाता है। इस प्रकार से आपको वर्ड देके भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से पृथ्वी एक ग्रह है तो आपको बताना है कि भैया कि कौन सा सेम उस ऑप्शन पे होगा। तो मून आपका एक तारा है क्या, चांद आपका एक तारा है, सूर्य आपका ग्रह है क्या, और दूध मेखला आपका यानी मिल्की वे आपका गैलेक्सी है, जुपिटर आपकी सैटेलाइट। आपको बताना है कि भैया कैसे आपका आंसर होगा। जिस प्रकार से आपका पृथ्वी अपना क्या है, ग्रह है, ठीक है ना। तो मून तो आपका स्टार तो यानी उपग्रह है आपका, ठीक है ना। सूर्य आपका ग्रह नहीं है, ठीक है, तो सूर्य तो एक तारा है। तो ये दोनों तो गलत हो गए स्टार्टिंग के, एक और बी। मिल्की वे क्या है, आपकी गैलेक्सी है, तो ये सही है। जिस प्रकार से अर्थ एक प्लेनेट है, इस प्रकार से गैलेक्सी क्या है आपकी, मिल्की वे क्या है आपकी, गैलेक्सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो रिलेशन आपका 10-7 का 8.5 के साथ चल रहा है, जिस ऑप्शन में चलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इनके बीच में आपको रिलेशन देखना है, ये कौन सा आपका रिलेशन आपका हो सकता है। देखिए पहले दो लेटरों का अगर मैं बात करूँ, 7 को 10 को दोनों को ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। 18 ही होगा, 17 होगा, सॉरी 17 होगा। 17 को मैं आधा कर देता हूँ, कितना हो जाएगा आपका 8.5 हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर मैं इसमें करूँ, किसमें कि भैया 11 को अगर मैं 11 को 5 में ऐड कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर मैं 16 का आधा कर दूँ, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देख लीजिए भैया 6 5 11 का आधा 2.5 नहीं होता, 14 9 23 का आधा 10 नहीं होता, 20 और 16 कितने होते हैं 66 होते हैं, 66 का आधा कितना होता है 33 होता है आपको। ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिस प्रकार से डॉक्टर मरीज से संबंधित है, दुकानदार ग्राहक से संबंधित है, तो आपको बताना है टीचर किससे संबंधित होगा। ठीक है, जिस प्रकार से डॉक्टर का रिलेशन किसके साथ है, डॉक्टर का रिलेशन आपका चल रहा है पेशेंट के साथ है। और आपको बताना है कि भैया शॉपकीपर का रिलेशन कस्टमर के पास है, तो यानी डॉक्टर के पास मरीज आता है, मरीज डॉक्टर के पास आता है, ग्राहक दुकानदार के पास आता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट जो है, छात्र जो है अध्यापक से रिलेटेड है। तो विद्यार्थी और स्टूडेंट इज द करेक्ट आंसर। जो रिलेशन आपका 40 का 100 के साथ है, 36 का 90 के साथ है, आपको बताना 18 का किसके साथ होगा। भैया 40 से संख्या आपकी ये हो रही है, दो गुना हो रही है, कितनी हो रही है, दो गुना, ढाई गुना हो रही है आपके। 40 का अगर मैं ढाई गुना कर देता हूँ, 25 चौक 100, यानी कि ये हो गया आपका 100। ठीक है, 36 का ढाई गुना कितना होता है आपका, 36 का ढाई गुना 36 दूनी 72 और 18 90 हो गया आपका। ठीक है, 18 का ढाई गुना कितना होता है आपका, 18 चौक 72, दो गुना करना है, ढाई गुना करना है। 18 दूनी 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं अपन। जो रिलेशन 4 16 9 में चल रहा है, 5 25 में चल रहा है, आपका क्या हो सकता है। देखिए ये तो आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 होता है। ये क्या है आपका 5 का स्क्वायर है, ये कितना है आपका 5 का स्क्वायर है। अब ये 9 कैसे आया आपको ये देखना है। अब आपको ये देखना है कि भैया 9 कैसे आ सकता है। 4 से 9 में प्लस 5 हो रहा है आपका, 4 5 9, और यहाँ डिफरेंस कितने चल रहा है आपका 9 और 7 का। तो कितना ये आपका, ये कैसे चल रहा है आपका 9, और ये आपको देखना पड़ेगा 9 कैसे बन सकता है आपका। 4 और 5 9, 5 और 6 11। 9 कैसे बन सकता है आपका। देखिए स्टूडेंट 9 कैसे बन सकता है, इसके अंदर आपका 9 का लॉजिक ये है, इसके अंदर 9 कैसे बना भैया, 4 और 9 कैसे बना। 4 के बाद संख्या कौन सी आती है, 5 आती है, तो 4 और 5 कितने हो गए 9 हो गए। 5 के बाद क्या आता है आपका 6 आता है, तो 6 और 5 कितने हो गए 11 हो गए। समझ गए, पहली वाली संख्या के स्क्वायर करा 16 आ गया, दूसरा संख्या के स्क्वायर करा आपको कितना आ गया आपका 25 आ गया। ठीक है, अब सेम आपको ये देखना पड़ेगा भैया ये कैसे आया। ये भी आपका ऐसे ही आया होगा। 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, 4 के बाद क्या आता है आपका 5 आता है, तो 4 और 5 9 हो गया। 5 के बाद 6 आता है, तो 5 और 6 11 हो गया। ये तो गलत हो गया भैया, 6 का स्क्वायर ही नहीं दे रखा। 7 का स्क्वायर, 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, 7 और 8 15, ये गलत हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 में प्लस 3 का, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, 9 10 कितने हो गए आपके 19 हो गए। तो ये वाला सही है आपका डी।
इसका आपको कोड दे रखा है, क्या दे रखा है आपको कोड रेलवे का, या एस ई, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का नहीं है, एनालॉजी का क्वेश्चन है आपका ना। एक्स ई और जेड, इनमें आपका क्या रिलेशन चल रहा है वो देखिए आप। सबसे पहले देखिए आर से एस की तरफ गए भैया, आर एस तो +1 हो रहा है आपका, और ए से ई की तरफ है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका भैया, ये 5 पाता है +4 हो रहा है आपका, ठीक है। और आई से एम की तरफ है, यहाँ पे कितना हो रहा है, आई आपका 9 पे आता है, ये आपका एम कितने पे आता है आपका 13 पे आता है, तो यहाँ +4 हो रहा है। एल से एम की तरफ आए +LM +1 हो रहा है आपका, डब्ल्यू के एक्स की तरफ है, यहाँ +1 हो रहा है आपका, ठीक है। आगे चले अपन ए से जेड की ई की तरफ आए, यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे हो रहा है आपका +4, और वाई से जेड की तरफ आए +1 हो रहा है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक चल रहा है। क्या देखिए, वोवल्स जो है आपके, वोवल कौन कौन से होते हैं आपके वोवल्स, वोवल्स आपके होते हैं जैसे ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये वोवल्स में तो क्या कर रहा है, +4 कर रहा है। देखिए ए आपका वोवल है, ये भी वोवल है, और ये भी आपको वोवल है। आप देख के नजर आ रहा होगा, इनमें सब में +4 कर रखा है इसने। और जो इसके अलावा जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट में क्या कर रखा है, +1 कर रखा है। जैसे टूरिस्ट में अपन बात करें, ये कॉन्सोनेंट है +1 करा, STU हो गया। वो आपका क्या है, वोवल है, वोवल में +4 करेगा, यानी कि 15 4 19 पे क्या आएगा आपका एस आएगा। तो ये वाले ऑप्शन तो दोनों कट हो गए, ये वाला तो सही चल रहा है अभी तो यू में +4 करेगा, क्या आएगा, यू में +4 करेगा क्योंकि वोवल है, यू 21 पे आता है, 21 4 25 पे कौन सा लेटर आएगा आपका, जेड आएगा, यानी कि यू एस जेड तो आपका चलेगा। आर में PQR S हो जाएगा, PQR में एक ऐड करेगा कितना जाएगा आपका, आर में एक ऐड करा, वोवल में तो एक ही ऐड करेगा ना, वो कॉन्सोनेंट में ओ में +4 करा 19, यू एस तो सही है ना भाई, US यहाँ तक तो सही है आपका, है ना। 21 4 25 सॉरी, ये वाला फर्स्ट वाला गलत नहीं है स्टूडेंट, फर्स्ट वाला तो सही चल रहा है आपका ना, केवल यही गलत हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। अब देखिए यू 21 पे आता है, 21 और 4 कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो 25 होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि भैया यू के बाद एस के बाद वाई आना चाहिए, यू के बाद एस, फिर आपको वाई आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है ना। तो US Y केवल इसमें चल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, बनाइएगा। देखिए स्टूडेंट, 13 31 क्या है, 11 का क्यूब है, तो 11 कैसे आ सकता है, ये 3 + 2 + 6 इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड कर दिया, 11 हो गया। 11 का क्यूब कितना होता है आपका, 13 31 होता है। 2 + 6 + 8, 8 8 16, 16 का क्यूब कितना होता है आपका, 16 का क्यूब 40 96, 16 का क्यूब कितना होता है आपका, 40 96 होता है आपका, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको यहाँ पर रख के चेक करें तो भैया क्या पैटर्न चल रहा है इनके बीच में। जी से जे की तरफ गए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका +3 हो रहा है। के से एल की तरफ आया भैया, KJKL +1 हो रहा है। आर से क्यू की तरफ है PQ, आर जो आपका 18 पे आता है, ये 17 पे आता है, -2 हो रहा है आपका, ठीक है। तो यही पैटर्न चल रहा है आपका, PQR -1 ही तो हो रहा है, -2 कैसे हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है आपका ना। तो इसमें ये पैटर्न चल रहा है पहले वाले के अंदर, पहले वाला जो आपको दे रखा है उसमें ये पैटर्न चल रहा है आपका कि भैया +3 JKL +1 और RQ यानी कि -1, ठीक है ना। तो अगर इसमें +3 करें अपन और यहाँ +1 करें और यहाँ -1 करें, तो +3 करें 5 3 8 पे H आएगा आपका, LM और N हो गया आपका, और W में -1 करा क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो HNV आपको दे रखा है ऑप्शन में, A इज द करेक्ट आंसर। जो रिलेशन आपका 52 का 77 के साथ दे रखा है, जिस ऑप्शन के साथ देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइएगा 52 का रिलेशन 77 पे दे रखा है, तो आपको बताना है इनमें आपका क्या लॉजिक चल रहा है। 52 से संख्या आपकी 77 कैसे हो सकती है, 7 में 2 गया 5, 7 में से 5 गया, हाँ 7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 25 आ रहा है आपका, ठीक है ना। तो यानी इसमें क्या करा है कि भैया 5 का स्क्वायर ऐड कर दिया, समझे।
यानी 25 का डिफरेंस निकलना चाहिए 5 के स्क्वायर का। तो ये 8 में 3 गया 5 और 12 में 7 गया 5, तो यहाँ तो 55 आ रहा है आपका। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए 23 25 कितने होते हैं आपके? ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा? ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। या 5 का डिफरेंस आ रहा है, ये भी गलत है आपका। हो सकता है पहली वाली संख्या के स्क्वायर चल रहा है आपका। ये 67 और 103 में डिफरेंस निकाला, 13 में 7 गया 6 आ जाएगा आपका, 9 में से 7 गया 2 आ जाएगा, ये भी नहीं आ रहा है आपका। 29 और 46 में अपन बात करें तो भैया 29 और 46 में डिफरेंस निकाला, कितना आया आपका? 16 में से 9 गया 7 आएगा, यहाँ भी आपका 17 ही आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूँ तो 8 में से 3 गया 5, ठीक है, और 7 12 में 7 गया 5, यहाँ 55 आ रहा है आपका। 25 वाला मैटर तो चल ही नहीं रहा। अच्छा, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर हो रहा है, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर हो रहा है इसके अंदर, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर चल रहा है इसके अंदर आपका। जैसे ये 23 दे रखा है आपका, यानी कि इसका स्क्वायर चल रहा है आपका 23, अगर इसका 2 का स्क्वायर करें तो +4 होना चाहिए, तो ये 27 हो जाएगा आपका। तो ये तो हो ही नहीं रहा आपका, 27 भी नहीं होगा आपका। 67 वाले में अपन चेक करें तो भैया 67 की अपन बात करें इसकी, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 36 में अपन 67 ऐड करें कितना हो जाएगा आपका? 103 हो जाएगा। तो ये चल तो रहा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो इसमें क्या चल रहा था, फर्स्ट वाली जो संख्या है आपकी, जो फर्स्ट संख्या है उसका स्क्वायर इसके अंदर ऐड कर रहा था आपका 52 के अंदर। ग्लैड का दे रखा है आपका, GLED का आपका कोड दे रखा है अल्फा, मतलब कि एनालॉजी क्वेश्चन जो रिलेशन दोनों में चल रहा है, जिस ऑप्शन में चलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बनाइएगा, 25 सेकंड आपके पास टाइम है, बनाए। देखिए डन, तो यहाँ पे चल रहा है -2 हो रहा है आपका, यहाँ +3 हो रहा है, ठीक है, -2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ मैं +3 करता हूँ तो 1903 22 पे क्या आता है आपका? V आता है, ओके। और यहाँ पे अगर मैं -2 कर दूँ कितना जाएगा आपका? R 18 आ जाएगा आपका। यहाँ पे +3 करता हूँ तो मैं 5 और 3 8 पे क्या आएगा? H आ जाएगा आपका। और यहाँ पे क्या करूँगा? -2 कर दूंगा, कितना जाएगा आपका? U VW, U आ जाएगा आपका। तो VRHU, VRHU ऑप्शन नंबर सी। जिस प्रकार से किताब पेंसिल से संबंधित है, आपको बताना ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित होगा, ठीक है। देखिए, किताब में अपन पेंसिल के द्वारा करते हैं, लिखते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे अपन लिखते हैं किसके द्वारा? चौक के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बनाइए, 29 नंबर क्वेश्चन बात चुके हैं, बनाए इसको। शानदार, टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे आप मेरे साथ देख रहे हैं क्लास को, आप सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बनाइए, क्या पैटर्न चल सकता है? इन दोनों में क्या पैटर्न चल रहा है? दोनों को ऐड करो, और 7 4 3 7 8 7 15 और ये 357 हो रहा है ये आपका। इन दोनों को ऐड करें तो 7 8 7 15, ये भी 357 हो रहा है। यानी दोनों संख्याओं को ऐड करने के बाद 357 आ रहा है, ठीक है। तो कुछ मत करो, 357 में से इसको घटा दो। 17 में से 8 गया 9 आ गया, ठीक, 4 में से 3 गया 1 आ गया, 3 में से गया 2 आ गया, तो 219 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपन, बनाइएगा। टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर करें हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इस सेशन को शेयर कीजिएगा, बार बार इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा इसका आंसर आप निकालने की। देखिए, 11 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करें तो भैया 3 4 1 1 4 3 आपका आ गया। 17 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो आपस में तो 7 8
किया जाएगा आपको 187, ठीक है ना 187 भैया। 4 तिया 12 होता है, गलत हो जाएगा, 4 तिया 12 होता है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा, थर्ड वाली संख्या बन के आ गई 12। तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। टॉप 30 मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं एनालॉजी के। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये क्लास आप डेली मेरे साथ कवर कर रहे हैं। लाइव क्लास कल देखेंगे अपन, मैराथन क्लास रीजनिंग की कल 11 बजे। आरआरबी एनटीपीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये क्लास मैं आपको अपलोड कर दूंगा अभी, तो आप देख लीजिएगा। टॉप 30 MCQ एनालॉजी के। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।